दोस्तों, जब हौसले बुलंद हो और इरादे पक्के हो तो रास्ते की रुकावटें खुद ब खुद किनारे हो जाती हैं। ग्रहों की चालें भी उसी इंसान का साथ देती हैं जो वक्त के साथ बदलना और मुश्किलों से लड़ना जानता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और सीधे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके लिए आने वाले नए सप्ताह जून महीने के दूसरे सप्ताह की, जो 8 जून सोमवार से शुरू होकर 14 जून रविवार तक चलने वाला है। मंडे से लेकर संडे तक आसमान में ग्रहों की बदलती चाल कुंभ राशि वालों के जीवन में क्या नया कमाल करेगी या फिर कोई नया बवाल मचाएगी, इसे हम बहुत ही विस्तार से देखेंगे। सच कहूं तो कुंभ राशि वाले दोस्तों, यह हफ्ता आपके जीवन से हर तरह के संघर्ष, कर्ज और बीमारियों को जड़ से खत्म करने वाला है। यह एक बहुत ऐतिहासिक हफ्ता है क्योंकि इस सप्ताह की शुरुआत में सोमवार 8 जून को ज्योतिष जगत का एक बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। इस दिन आपके छठे भाव रोग, ऋण और शत्रु भाव में दो सबसे बड़े और शुभ ग्रहों का महामिलन होने वाला है। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी चाल बदलेंगे और देवताओं के गुरु बृहस्पति के साथ सीधे आपकी कर्क राशि छठे भाव में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि वाले दोस्तों, आपके छठे भाव में दोनों गुरुओं का यह एक साथ संचार ज्योतिष का सबसे शक्तिशाली शत्रुहंता योग बनाएगा। 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करने वाले चंद्रमा के साथ साथ इस हफ्ते आपके जीवन में शुक्र की चाल का यह बदलाव आपके विरोधियों का पूरी तरह से सफाया कर देगा। आए जून महीने के इस दूसरे सप्ताह की विस्तार से चर्चा करते हैं। आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र पर गहराई से बात करेंगे, लेकिन राशिफल की शुरुआत करने से पहले सबसे संक्षेप में इस सप्ताह की ग्रह गोचर स्थिति को समझ लेते हैं। इस सप्ताह चंद्रमा और शुक्र के अलावा अन्य सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी, जो कुछ इस प्रकार है। आपकी गोचर कुंडली में इस समय कुंभ राशि आपके प्रथम भाव पर मायावी राहु ने मजबूती से मोर्चा संभाला हुआ है। दूसरे भाव धन और कुटुंब भाव मीन राशि पर कर्मफलदाता शनिदेव विराजमान है। आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव मेष राशि पर ऊर्जा और साहस के कारक मंगल देव अपनी ही स्वयं राशि पर गोचर कर रहे हैं, जो आपको भी पराक्रमी बना रहे हैं। चतुर्थ भाव सुख और माता के भाव वृषभ राशि पर ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव बैठे हैं। आपके पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों के भाव मिथुन राशि पर सप्ताह की शुरुआत में बुध और शुक्र संचार करेंगे। आपके छठे भाव रोग, ऋण और शत्रु भाव कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च अवस्था में विराजमान है और यहीं 8 जून की शाम को आपके योग कारक ग्रह शुक्र देव भी आ जाएंगे और आपके सप्तम भाव दंपत्य और व्यापार भाव सिंह राशि में मोक्ष के कारक केतु महाराज संचार कर रहे हैं। आए अब इन्हीं ग्रहों की चाल और गोचर के आधार पर आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र का गहराई से और बिल्कुल टू द पॉइंट विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वस्थ, आपके व्यक्तित्व और आपकी आंतरिक ऊर्जा की। कुंभ राशि वाले दोस्तों, आपके प्रथम भाव में राहु महाराज विराजमान है। प्रथम भाव का राहु आपको बहुत ही स्मार्ट, कूटनीतिज्ञ और तेज दिमाग वाला बना रहा है। आप हर स्थिति को बहुत गहराई से समझकर फैसला ले रहे हैं। लेकिन 8 जून को जब शुक्रदेव आपके छठे भाव रोग स्थान में जाएंगे, यहाँ पहले से ही उच्च के गुरुदेव संचार कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य में एक बड़ा चमत्कार होगा। आपकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत होगी और आप अंदर से स्वस्थ महसूस करेंगे। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति, करियर और भाग्य की। आर्थिक मोर्चे पर यह सप्ताह आपको पूरी तरह से कर्ज मुक्त करने आया है। आपके दूसरे भाव धन भाव में आपके राशि स्वामी शनिदेव बैठे हैं। शनिदेव आपको आपकी मेहनत का एक एक पैसा बहुत ही पक्के रूप में दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 8 जून को छठे भाव में गुरु और शुक्र का यह महामिलन, अगर आप कोई लोन लेना चाह रहे थे तो उसे तुरंत पास करवा देंगे। करियर के मोर्चे पर आपके दसम भाव कर्म स्थान का स्वामी मंगल तीसरे भाव में स्वयं राशि का होकर बैठा है। यह ऑफिस में आपको एक अजय योद्धा बना रहा है।
आपके विरोधी और ऑफिस की राजनीति करने वाले लोग इस हफ्ते आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। व्यापार करने वाले दोस्तों को अपनी हिम्मत और रिस्क लेने की क्षमता से कोई बहुत बड़ा और लाभदायक प्रोजेक्ट मिल सकता है। भाग्य की बात करें तो भाग्य भाव के स्वामी शुक्र का छठे भाव पर संचार भाग्य के सुख से योग में कुछ कमी करेगा, लेकिन आप भी भाग्य भरोसे नहीं बैठेंगे। भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे, क्योंकि पराक्रम भाव से मंगल की कर्म भाव अपने भाव पर दृष्टि कर्म भाव को अत्यधिक मजबूती प्रदान कर रही है। आप भाग्य भरोसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे, कर्म करेंगे। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा, बुद्धि और संतान क्षेत्र की। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शानदार और फोकस वाला है। आपके पंचम भाव विद्या बुद्धि भाव के स्वामी बुध देव है, जो इस समय अपने ही राशि मिथुन पंचम भाव पर विराजमान है। बुध का यह गोचर आपकी लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए छठे भाव का गुरु और शुक्र का संचार और उस पर मंगल देव की दृष्टि आपको हर प्रतियोगिता में विजय दिलाएगी। संतान पक्ष की बात करें तो बच्चों की शिक्षा को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे और उनकी किसी बड़ी उपलब्धि से घर में खुशी का माहौल बनेगा। अब आते हैं जीवन के खूबसूरत हिस्से यानी आपके प्रेम संबंधों, लव लाइफ पर। कुंभ राशि वाले प्रेमियों के लिए यह हफ्ता थोड़ा सा सावधानी बरतने का है। आपके पंचम भाव के स्वामी बुध मजबूत है, जिससे बातचीत अच्छी रहेगी, लेकिन 8 जून की शाम को रोमांस के कारक शुक्र देव आपके छठे भाव में जा रहे हैं। लव लाइफ के कारक, रोमांस के कारक का छठे भाव वाद विवाद के भाव में जाना रिश्ते में किसी छोटी सी बात पर शक या गलतफहमी पैदा कर सकता है। मेरी आपको सख्त सलाह किया अपने ऑफिस या कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के नए प्रेम प्रसंग या विवाद से खुद को बिल्कुल दूर रखें। अपने पुराने रिश्ते में ईमानदारी बनाए रखें और प्रेमी जन को पूरा समय दें। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक सुख की। दाम्पत्य जीवन के नजरिए से यह हफ्ता आपको थोड़ा डिटैचमेंट दे सकता है। आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव में केतु महाराज गोचर कर रहे हैं। केतु अलगाव के कारक है, जो दाम्पत्य जीवन में एक अजीब सी शांति या जीवन साथी से किसी बात पर वैचारिक मतभेद दे सकते हैं। हालांकि पारिवारिक सुख की बात करें तो चतुर्थ भाव में सूर्यदेव संचार कर रहे हैं। सूर्य आपको परिवार में मुखिया की तरह सम्मान दिलाएंगे, और जब वीकेंड पर चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में अपनी उच्च राशि में आएंगे तो घर का पूरा माहौल खुशियों से भर जाएगा। आप परिवार के साथ बहुत ही शानदार समय बिताएंगे और माता जी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो तो छोटी अवधि का राशिफल हो, प्रतिदिन का या वीकली राशिफल, उसमें चंद्रमा की चाल का सबसे विशेष और गहरा महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का कारक है। 2.25 दिन में चंद्रमा का बदलता हुआ शुभ अशुभ गोचर हमारे रोजमर्रा के फैसलों और हमारे मन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। तो आए अब वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की चाल की सिलसिलेवार और बिल्कुल विस्तार से चर्चा करते हैं। देखते हैं कि 2.25 दिन चंद्रमा कहां कहां संचार करेंगे और उसका आपके जीवन पर क्या स्टीक प्रभाव पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत करते हैं मंडे 8 जून से। 8 जून सोमवार को चंद्रमा आपकी अपनी ही राशि कुंभ राशि आपके प्रथम भाव से अपना सफर शुरू कर रहे हैं। सोमवार का दिन आपके लिए हफ्ते का एक बहुत ही ऊर्जावान और शानदार शुरुआत लेकर आएगा। प्रथम भाव में चंद्रमा और राहु का गोचर आपके दिमाग में नए नए आइडियाज लाएगा। आप अपने व्यक्तित्व को लेकर बहुत सजग रहेंगे और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। यहाँ से चंद्रमा की सप्तम भाव पर दृष्टि व्यापारी दोस्तों के लिए भी उत्तम रहेगी। दाम्पत्य जीवन में भी दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। और दोस्तों, मंडे 8 जून की शाम के 5:47 पर आपकी राशि के लिए सुख और भाग्य भाव के स्वामी शुक्र देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव से निकलकर आपके छठे भाव रोग, ऋण और शत्रु भाव में आ जाएंगे। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति पहले से ही उच्च के होकर संचार कर रहे हैं, तो मंडे की शाम को छठे भाव में दोनों गुरुओं का यह अद्भुत शत्रुहंता योग बनेगा। कुंभ राशि वाले दोस्तों, यह गोचर आपकी विरोधियों की रातों की नींद उड़ा देगा। अगर कोर्ट कचहरी में आपका कोई केस चल रहा था तो फैसला आपके हक में आने लगेगा। आपको अपने मामा पक्ष
निहाल पक्ष से भी कोई बड़ा सहयोग या धन लाभ मिल सकता है। इसके बाद 9 जून मंगलवार की सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ठीक 3:36 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए आगे बढ़ जाएंगे तथा मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि आपकी राशि का दूसरा भाव, धन, वाणी और कुटुंब का भाव है। मंगलवार 9 जून से लेकर गुरुवार 11 जून की सुबह तक का समय आपके लिए धन संचय का समय रहेगा। इन 2-2.5 दिनों में दूसरे भाव में चंद्रमा और आपके राशि स्वामी शनि का एक साथ गोचर होगा। यह एक विष योग बनाता है, इसलिए इन 2-2.5 दिनों में आपको अपनी वाणी पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना होगा। परिवार में किसी से भी कड़वे शब्द ना बोले। हालांकि धन भाव का शनि आपको अचानक से कोई रुका हुआ पैसा दिला सकता है। आप अपनी सेविंग्स और बैंक बैलेंस को बढ़ाने पर पूरा फोकस करेंगे। इसके बाद 11 जून गुरुवार की सुबह के 8:16 पर चंद्रमा एक बार फिर से अपनी चाल बदलेंगे और मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि आपके तीसरे भाव, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों, लेखन और संचार कार्यों के भाव पर पड़ती है। गुरुवार की सुबह से लेकर शनिवार 13 जून की सुबह तक का समय कुंभ राशि वालों के लिए एक बहुत ही साहसिक और एक्शन से भरपूर समय रहेगा, क्योंकि तीसरे भाव में चंद्रमा सीधे स्वयं राशि मंगल के ऊपर से गोचर करेंगे। चंद्रमा और मंगल का यह मिलन बहुत ही शक्तिशाली चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग बनाएगा। इन 2-2.5 दिनों में आपके अंदर एक गजब की ऊर्जा और रिस्क लेने की क्षमता होगी। आप कोई ऐसा काम कर जाएंगे जिसे करने से दूसरे लोग डरते हैं। चंद्रमा और मंगल का पराक्रम भाव पर संचार मनोबल को शक्ति प्रदान करेगा। साहसपूर्ण और जोखिमपूर्ण कार्यों को सरलता से अंजाम देंगे। व्यापार में आप अपने विरोधियों को पछाड़ कर कोई बहुत बड़ी डील हासिल कर लेंगे। छोटे भाई बहन और मित्रों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। यह 2.5 दिन आपके कर्म और पुरुषार्थ को शिखर पर ले जाएंगे। अंत में 13 जून शनिवार की सुबह के 9:24 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए आगे बढ़ जाएंगे तथा वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृषभ राशि चंद्रमा की अपनी उच्च राशि है और यह आपके चतुर्थ भाव, सुख, मन, मां, प्रॉपर्टी और वाहन से संबंधित भाव पर पड़ती है। शनिवार की सुबह से लेकर रविवार पूरा वीकेंड चंद्रमा इसी 4th हाउस में उच्च अवस्था पर संचार करेंगे। यहाँ सूर्योदय पहले से संचार कर रहे हैं। वीकेंड पर चौथे भाव में उच्च के चंद्रमा का जाना आपके लिए एक स्वर्णम स्थिति है। इन 2-2.5 दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल सुख शांति पूर्वक हो जाएगा। सूर्य ने जहां जो रायता फैलाया है, जो गर्मी पैदा की है, अब चंद्रमा की ठंडक से शीतलता आएगी। आप अपने घर की सुख सुविधाओं पर, रेनोवेशन पर या किसी नए वाहन की बुकिंग पर पैसा खर्च कर सकते हैं या उसकी प्लानिंग बना सकते हैं। वीकेंड पर आपका पूरा फोकस अपने परिवार की खुशियों पर रहेगा। माता जी के साथ समय बिताने से आपको गजब की मानसिक शांति और आशीर्वाद मिलेगा। कुल मिलाकर सैटरडे और संडे का यह वीकेंड आपके लिए रिलैक्स करने और पारिवारिक सुख का भरपूर आनंद लेने का रहेगा। तो दोस्तों, यह था कुंभ राशि वालों के लिए जून महीने के दूसरे सप्ताह 8 जून से 14 जून तक का एकदम संपूर्ण सटीक और यथार्थवादी राशिफल। उम्मीद करता हूं कि यह नया हफ्ता और छठे भाव में गुरु और शुक्र का यह शत्रुहंता योग आपके जीवन से हर तरह की रुकावट को दूर करे और आपको अपार सफलता, सुख, धन और खुशहाली प्रदान करे। बिना किसी लाग लपेट के मैंने आपको ग्रहों की बिल्कुल सच्ची हकीकत बताई है। अंत आपके अपने कर्म, आपका पुरुषार्थ और आपकी सकारात्मक सोच ही आपका वास्तविक भविष्य तय करते हैं। अगर आपको मेरा यह टू द पॉइंट और विस्तृत वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बहुत बढ़ता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रहों की बिल्कुल सटीक जानकारी और सही मार्गदर्शन के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूं। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करें। जय शनिदेव, जय श्री राम।